दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बातचीत होगी, लेकिन रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होगी कि आपको बाई करना है या सेल करना है। आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड से। सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर हम दबे हुए हैं, डरे हुए हैं कि निफ्टी 50 गिरेगा तो क्या होगा, निफ्टी 50 बढ़ेगा तो क्या होगा। देखिए, निफ्टी 50 के अंदर उतनी बड़ी तेज़ी नहीं बनती है जितनी आप सोचते हैं, अगर अकॉर्डिंगली देखा जाए। कोरोना वायरस से लेकर अभी तक की भी अगर आप तेज़ी देखेंगे या फिर अब पिछले 1 साल की भी तेज़ी देखेंगे, तो कितनी बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन अगर शेयर्स के अंदर आप देखें तो 10-10 गुना भी होते हैं 1-1 साल के अंदर। पिछले 5 साल में 10-10 गुना शेयर हो गए। क्या निफ्टी 50 उतना पहुँच गया? बताइए ना। पिछले 2 साल का ही डेटा आप उठा के देखिए, बहुत सारे शेयर्स हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 गुना पैसा कर दिया, 300-300% के रिटर्न दे दिए। तो कभी भी आप निफ्टी 50 की कंपेयर अपने शेयर से मत कीजिए और इस चीज़ को देखकर मत खरीदिएगा कि निफ्टी 50 जब यहाँ पर आ जाएगा, इतने पॉइंट गिर जाएगा तब मैं खरीदूंगा, इतने पॉइंट बढ़ेगा तब मैं बेचूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। नहीं, आपको क्या करना है, आप अपने शेयर को देखिए। उसके अंदर सबसे पहले तो कंपनी का बिजनेस ही देखिए, क्या काम करती है कंपनी। उसके बाद गिरा हुआ भाव देखिए, उसका मार्केट कैप छोटा देखिए अगर लंबे समय के लिए अगर पैसा कमाना चाहते हैं। उसके बाद डिसाइड कीजिए कि किस पॉइंट पे उसमें पैसा लगाना है, ठीक है। लेकिन सारा पैसा कभी नहीं। डिसाइड आप कीजिए कि हाँ, इस कंपनी में मैं इस लेवल से स्टार्ट करता हूँ पैसा लगाना, स्टार्ट करता हूँ। फिर डिसाइड कीजिए कितना पैसा लगाना है और जो भी पैसा लगाना चाहते हैं उसको टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड कीजिए। एक बार में नहीं लगाना है, कम से कम 3 से 4 बार में, 5 बार में, इस तरीके से पैसा लगाइए, ठीक है। खरीदना लंबे समय का होता है। एसआईपी, जब भी कोई शेयर खरीदने के लिए आप जा रहे हैं तो दिमाग में ये आना चाहिए, एसआईपी। हाँ, बहुत बड़ी गिरावट हो गई है तो महात्मा बनकर आपको नहीं बैठना है। मान लीजिए आपने एसआईपी नहीं की या फिर आप किसी शेयर के अंदर एसआईपी कर रहे थे, शेयर गिरता चला गया, गिरता चला गया, जहाँ से आपने खरीदा वहाँ से 30% और गिर गया। आपने एसआईपी की, उसके साथ कुछ दूसरे शेयर भी 30-30% गिर गए, तो उसमें तो आपने एसआईपी नहीं की थी, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा खरीद सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप समझिए कि एक रूल, यहाँ पर कुछ रूल हैं जो काम करेंगे आपके लिए। अब ये नहीं कि शेयर बहुत ज़्यादा गिर गया है और वो शेयर आपने टच ही नहीं किया था। देखिए, कोई शेयर आपने टच किया है, आपको लगता है गिर सकता है, उसके अंदर एसआईपी होती है। बहुत गिर चुका है, वहाँ पर आप एसआईपी करेंगे, एसआईपी वहाँ पर हो सकती है। कब? जब आपकी सैलरी बेस, आप इंसान है, सैलरी आती है तभी आप लगाते हैं। तो नीचे गिरने के बाद भी आपको थोड़ा-थोड़ा ऊपर की साइड में ही खरीदना पड़ेगा। मजबूरी है, क्योंकि सैलरी आती है, उसी के हिसाब से करना पड़ेगा पैसा, ठीक है। तो कभी भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, वर्ड यही आपके माइंड में आना चाहिए। देखिए, माइंड में क्या चल रहा है उसी के बेस पे पैसा बनेगा। माइंड में ये है कि सुबह उठना है, मार्केट को देखना है, ऐसा स्टॉप लॉस लगाना है, वैसा स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पर गिरेगा, उतना गिरेगा, इतना बर्बाद हो जाएगा, ऐसा बर्बाद हो जाएगा, ऐसा। तो आप तो भटक रहे हैं इधर उधर, इधर उधर भटक गए आप। मार्केट के अंदर अभी जबरदस्त तेजी बननी शुरू हो जाएगा, सबका दिमाग गायब हो जाएगा। गिरावट का नामो निशान ही पता ही नहीं चलेगा कि गिरावट हुई भी क्या नहीं हुई है, क्योंकि अभी गिरावट है, डर है और बड़ी गिरावट ना हो जाए। नीचे से बहुत सारे शेयर्स ने तेजी दिखानी शुरू कर दी है, आपका ध्यान उधर की साइड में रहना चाहिए, क्योंकि गिरावट के बाद और बड़ी भी गिरावट हो सकती है। एफआईज बेच भी सकते हैं, कुछ भी हो, लेकिन कोई यही शेयर मान के चले कि आपने खरीदना शुरू किया, मान लेते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपको खरीदना है का नहीं है, यहाँ पर फोर्सफुली कुछ नहीं है, याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। खरीदना शुरू किया आपने, 142 पे खरीदना शुरू किया, आपने देखा कि 5 साल के अंदर या 1 साल के अंदर इसके अंदर कितनी गिरावट हुई थी, तो आपने देखा कि ये शेयर तो ऊपर की साइड में कितना होता था, 52 वीक हाई देखिए, ये शेयर था 250 रुपये, मुझे मिल रहा है यहाँ पर 150 रुपये, मतलब 100 रुपये सस्ता मिल रहा है, आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद भी आप चाहो तो इसके अंदर एसआईपी कर सकते हो। चलिए, मेरी सैलरी आएगी, मैं एसआईपी में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास बहुत पैसा नहीं है, आप सैलरी बेस इंसान है। बहुत पैसा होता तो शायद आप मेरे चैनल पे नहीं आते, आपके पास पैसा कम है, इसी वजह से आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं। समझ में आता ही है आप क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपको पैसा बनाना है। तो मैं ये सोच के वीडियो बनाता हूँ कि आपकी सैलरी आएगी, उसमें आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, सारा पैसा नहीं। पैसा उतना लेकर आइए कि मार्केट अगर गिर के रुक भी जाए 2 साल तक भी, तब भी आप पर कोई असर ना पड़े।
ये तरीका है मार्केट में काम करने का, बाकी तो आपकी मर्जी ही रहेगी। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए आया हूँ कि किस तरीके से काम किया जाता है। अपने दिमाग को समझाइए, वैसा मार्केट नहीं है जैसा आप सोचते हैं। देखिए 30% की तेजी बन जाएगी 7 दिन के अंदर, वो 30% की तेजी गायब हो जाएगी अगले 7 दिन के अंदर। क्या करोगे किसी शेयर के अंदर? अब शेयर के अंदर तेजी बनती क्यों है, आधे लोगों को तो ये मालूम नहीं है। ऐसे ही बन जाती होगी, लक बढ़िया। ये नहीं मेरा भाई, पैसा लगता है उसके अंदर। अच्छी कंपनी हो या खराब कंपनी हो, उसके अंदर बिना पैसे के वो खिसकेगा नहीं शेयर। उसके अंदर अच्छी न्यूज़ आए, खराब न्यूज़ आए, कैसी भी आए ना, वो गिरेगा बिना प्रेशर के। वो गिरेगा भी तब जब उसके अंदर से माल निकलेगा, जबरदस्त ह्यूज क्वांटिटी के साथ, वॉल्यूम के साथ माल निकलना चाहिए। अगर उसके अंदर कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही, शेयर रुक जाएगा वहीं पर, ना बढ़ेगा ना गिरेगा। कुछ होता है तभी भागता है, कुछ होता है तभी गिरता है। इस चीज को रटिए आप। कोई शेयर भाग रहा है मतलब कि उसमें ह्यूज क्वांटिटी वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है उसके अंदर। समझ बात है? माल कोई छोड़ नहीं रहा है, हर लेवल पर खरीदने के लिए लोग तैयार है, इसलिए उसके अंदर तेजी बन रही। और गिर रहा है मतलब कि बेचने के लिए तैयार है लोग उसको। ये बात जितनी जल्दी समझ में आए उतना अच्छी बात है, ठीक है। तो गिरावट वाला भाव था 5 दिन के अंदर देखेंगे, 1 महीने के अंदर आप देख लीजिए 9% की तेजी इसके अंदर बनी है। 124 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो 13% की तेजी इसके अंदर बन चुकी है यहाँ से नीचे के लेवल से। तो नीचे के लेवल से 13% की तेजी है। क्या ये तेजी आगे टिकेगी नहीं टिकेगी वो समय बताएगा। फिलहाल देखेंगे 6,800 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। आज अच्छी खासी इसने तेजी दिखाई थी, ऊपर से अपने लेवल से काफ़ी गिरावट इसके अंदर 8-9% की तेजी दिखाई थी। आज इस शेयर ने ऊपर मारा 145 रुपये, अभी कितना चल रहा है 142 रुपये, ठीक है। तो बीच में गिरावट तेजी का सिलसिला चल रहा है। देखिए तेजी बनी थी पहले भी इसके अंदर, देखिए ज़बरदस्त, फिर ऊपर से गिरावट हो गई, ठीक है। डरा दिया सभी को 134 रुपये तक, फिर उसके बाद तेजी बन गई। तो ये चल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट तेजी, ताकि आप माल बेच के निकल जाएं और बड़ा प्लेयर खरीद लें। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर कुछ जान है भी या नहीं की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर 2023 के अंदर देखेंगे 270 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 251 करोड़, 246, 227 करोड़, उसके बाद देखेंगे 263 करोड़। इस तरीके से कंपनी की सेल्स और रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ता जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे 159 करोड़ का, उसके बाद 157 करोड़, 150, 133, अभी एक 139। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर कमी नजर आ रही है, बहुत गलत बात है, लेकिन फिर भी 53% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है, जो कि पहले 59 का होता था। तो जिसकी वजह से गिरावट का रीजन आपको मालूम हो गया होगा। लेकिन रेवेन्यू के अंदर तेजी है, एक प्लस पॉइंट है। फिलहाल प्रॉफिट देखेंगे यहाँ पर पिछले क्वार्टर से तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 110 करोड़ था, फिर 70 करोड़, 105, 92 करोड़, 94 करोड़, यानी कि जो 3 डिजिट के अंदर इस कंपनी के अंदर जो चेंजेस देखने को मिले थे वो थोड़ा सा यहाँ पर अभी रुके हैं, ठीक है। तो शेयर का भाव भी गिरा हुआ है, मार्केट कैप भी कम है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। रिजर्व्स देखिए 1600 करोड़ का है, कर्ज कोई नहीं है, 65 करोड़ का कर्ज सिर्फ है कंपनी पर, ठीक है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग 44% ही है। प्रमोटर को कोई डर नहीं लग रहा है कि कंपनी के अंदर कोई दिक्कत होगी क्या नहीं होगी, यहाँ पर देखिए। साथ ही एफआईज बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल भी अपना माल यहाँ पर बेचते नहीं है। तो 18% देखिए, पहले 22% था, घटा के 18% तक हो गया। यहाँ पर देखेंगे कितना हो गया 18% तक, 22 से 18% तक हो गया। यहाँ पर देखिए 18.53, लगातार नीचे से देखिए, पीछे से देखिए, थोड़ा सा पीछे जाएंगे आप, 22.78% था 2022 के अंदर। अभी देखेंगे यहाँ पर 2024 के अंदर देखिए कितना घटकर हो गया, 2024 के अंदर घटकर हो गया 18.53%। उसके बाद बढ़ा 19.81, अभी देखिए 20.49, यानी कि एफआईज ने थोड़ा माल यहाँ पर खरीदना शुरू किया है। आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अच्छी खासी होल्डिंग के साथ यहाँ पर डीआईज ने भी थोड़ा सा माल खरीदा है, ठीक है। अब आगे बेचेंगे नहीं बेचेंगे वो समय बताएगा। फिलहाल तो देखिए शेयर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ठीक सा ही लग रहा है, लेकिन अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए आगे कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ये मुझे भी मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है। हाँ, करंट की सिचुएशन देखने के हिसाब से ठीक ही लगता है। चलिए अगला शेयर है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। 352 रुपये का भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कितना? 352 रुपये का, 8% की आज तेजी है, ठीक है। तो ऐसे शेयर्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ये नीचे की तरफ गिरावट थी, एक ही चीज़ चल रही थी उस समय, 52 वीक लो शेयर, 52 वीक लो शेयर। आप भी बोर हो गए, मैंने कहा हो जाने दीजिए, लेकिन शेयर की लिस्ट आपको मिल जाए
कि ये शेयर गिरे हुए हैं अपने हाई से। ज़बरदस्त गिरा था ये शेयर। अब 1 महीने के अंदर इसने नीचे की साइड में देखिए ज़बरदस्त ऊपर से गिरा था ये 361 रुपए से नीचे की साइड में। कितना? लगभग 21% 1 महीने में गिरता है। और 5 दिन के बाद यहाँ पर आप 5 दिन का सिर्फ चार्ट पैटर्न देखिए, 309 रुपए से इसने शानदार तेज़ी दिखाई। और ये तेज़ी कितनी परसेंट की है? 13% की। कितनी? 13% की। ज़बरदस्त गिरा। अब ये इतना ही नहीं गिरा है, 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए। सबसे पहले तो इसके अंदर तेज़ी बनती है, ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी। उसके बाद देखिए गिरावट भी देखने को मिलती है। 6 महीने के अंदर देखिए अपने हाई से देखेंगे आप यहाँ पर 400 रुपए से गिरते-गिरते इसने बड़ी गिरावट दिखाई और ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई। लगभग 25-26% ये ऊपर से 30% मान के चलें, 30% की गिरावट हो गई। अभी थोड़ी-सी तेज़ी बनी है, क्या टिकाऊ होगी? ये तो समय ही बताएगा, टिकेगा क्या नहीं टिकेगा। फिलहाल 5 साल का एक बार चार्ट पैटर्न आप और देख लीजिए, ठीक है? तो शेयर कहाँ होता था? यहाँ 100 रुपए, मारा कितना? 400 रुपए। आप बोलिए मत ना गिरे, ठीक है? तो ये सबसे बड़ी कमी है, आप देखते नहीं, इस 100 रुपए को देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। बस मार्केट में यही धोखा आपके साथ हो रहा है। ये 100 रुपए को देख ले तो एक बार में ह्यूज क्वांटिटी कोई ना मारे। लेकिन आप खुद सोचिए ना कि कितने-कितने कोई शेयर मारा। देखिए 45-45 हज़ार शेयर आप मार रहे हैं। 45 सुनिए 45-45 हज़ार शेयर आप मार रहे हैं। एक रिटेल निवेशक 12 लाख का, 50 लाख का, 40 लाख का, 30 लाख का, इस तरीके से पैसा मार रहा है। देखिए किसी रिटेल निवेशक के पास पैसा है 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, वो एक ही कंपनी के अंदर एक ही प्राइस पे सारा लगा देगा क्या? वो झटका आपको देखने को मिल रहा है, बताइए क्या कर सकते हैं? आपको लग रहा है कि शेयर गिरेंगे नहीं, नीचे की साइड में गिर रहे हैं भाई। और ऐसा नहीं कि छोटे-छोटे शेयर भी नीचे की साइड में गिर रहे हैं। समझ में आता है? तो इस कंपनी के फंडामेंटल एक बार देख लीजिए तो 8% की तेज़ी एक दिन के अंदर ही देखने को मिली है। मेरे कहने का सिर्फ मतलब यही है कि एक शेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ, वॉल्यूम का कमाल भी आपको दिखा रहा हूँ। उसने बोनस स्प्लिट भी दिया है। फंडामेंटल ठीक ही हैं, लेकिन बोनस स्प्लिट देने की वजह से मार्केट के अंदर गिरावट की वजह से उस शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। चलिए उसको कवर करेंगे। सबसे पहले इस कंपनी के देखते हैं फंडामेंटल्स। तो यहाँ पर देखेंगे 1 साल पहले इस कंपनी के अंदर रेवेन्यू कितना होता था? 1597 करोड़ का, उसके बाद 1670 करोड़, उसके बाद 1791 करोड़, 1925 करोड़ और अभी देखेंगे 2102 करोड़। रेवेन्यू वाइज अच्छी जंप देखने को मिली है। यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है। देखिए 300 करोड़ कहीं नहीं दिखाई दे रहा मुझे। पहले था 1 साल पहले 237 करोड़, 250, 270, 287 करोड़, अभी देखेंगे 318 करोड़, जो कि लगभग 15% के करीबन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज बैठता है। कमाल की बात ये है कि इस कंपनी का पिछले 4 क्वार्टर को अगर हम देख लेते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा अभी प्रॉफिट देखने को मिला इस वाले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 160 करोड़ का। ठीक है, समझ में बात आ रही है आपको? चलिए और कुछ देखते हैं। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के अंदर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इस कंपनी पे कर्ज भी है, तो ये कर्ज बिल्कुल भूलना नहीं है। कर्ज है कंपनी पे। रिजर्व भी देखिए 3200 करोड़ का। कर्ज कितना है? 2252 करोड़ का। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। टोटल एसेट 7000 करोड़ के हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग देखिए, सबसे पहले देखिए 53% की होल्डिंग लगातार इसके अंदर बनी हुई है। जहाँ पर होल्डिंग लगातार बनी होगी वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एफआईएस डीआईएस थोड़ा थोड़ा माल उठाते रहते हैं, क्योंकि प्रोमोटर नहीं बेच रहे, कुछ ना कुछ तो जान है। ठीक है, डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है शेयर के अंदर। पब्लिक ने धीरे धीरे थोड़ा सा माल बेचा है, थक गई पब्लिक, तो 17% से 13% रह गई, तो माल उठा लिया एफआईडीआईएस ने। तो ये खेल होता है जिन कंपनियों के अंदर एफआईडीआईएस माल उठा लेते हैं प्रोमोटर या फिर पब्लिक बेचती है, तो खेल अलग होता है। चलिए, एक शेयर थोड़े दिनों पहले दिखाया था मैंने, मूवी क्विक, उसके अंदर 4-5 दिन के अंदर 30-35% की तेजी बन गई थी। उसके बाद गिरावट भी हुई। इस शेयर के अंदर देखिए ज़बरदस्त तेजी बनी, ज़बरदस्त ऊपर खुलता है। देखिए कितना ऊपर खुलता होगा, देखिए यहाँ पर ये शेयर देखिए 17%, और उसके बाद देखिए गिरावट इसके अंदर कितनी होगी? 15% की। तो देखकर, तेजी देखकर आप खरीद रहे हैं तो ये आपका हाल हो सकता है। कोई बड़ा प्लेयर आया, ज़बरदस्त खरीदारी करनी शुरू करी, शेयर भाग गया, उसके मन का आपको मालूम है? उसके मन में क्या चल रहा है मालूम है आपको? नहीं। ये बड़े प्लेयर ही तो भगाते हैं किसी शेयर के अंदर। आप कोई शेयर खरीद रहे हैं, आपको मालूम है कि बड़ा प्लेयर कोई आएगा, उसके मन में क्या है? उसके मन में ये नहीं कि वो 5% लेके निकले, उसके मन में ये नहीं कि 20% लेके निकले, लेकिन आप अपने कुछ और सपने सजोए हुए हैं। उस चीज़ को नहीं समझ रहे कि वो मार्केट काम कैसे करता है, उसके अंदर तेजी क्यों बनी? बस तेजी बन गई। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने शेयर खरीदा, लेकिन वहां खरीदा कि ऑलरेडी पहले से ही 300% शेयर भाग चुका था। आपने खरीदा, लेकिन आप जिद्दी क्या कि मैं तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करूंगा लंबे समय के लिए, और आपको अच्छा खासा पैसा बन रहा था आपका 10-15%, 20%।
उसके बाद गिरावट हुई, पता चला आपका 30, 35, 40% का नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने वो पीछे का देखा ही नहीं है। तो भाई अगर कुछ देखना ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो देख सकते हैं 5 दिन के अंदर नीचे की साइड से अगर कैलकुलेशन की जाए, जो इसके अंदर अभी तेज़ी बनी थी, देखिए 32% की तेज़ी इसके अंदर बन गई थी। कितनी? 32% की। और आज की डेट में देखिए जहाँ से भागा था, यहाँ से 167 रुपये से भागा था, और आज देखिए कहाँ पर है, 167 रुपये से भागना शुरू किया था, आज वहीं पर खड़ा हो गया 165। 2 दिन के अंदर तेज़ी बनी 32% की, और ऊपर से 32% लगभग ज़बरदस्त ऊपर से। देखिए ऊपर से तो उतना परसेंटेज नहीं रहता है जो गिरावट का रहता है, तेज़ी का ये परसेंटेज रहता है देखिए 32%, लेकिन जब शेयर गिरेगा तो उसका उतना परसेंटेज नहीं रहता है, ठीक है। तो बड़ी ज़बरदस्त ऊपर से गिरावट हो गई है, जो कि 16-17% की गिरावट है, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ रही है कि मार्केट है, कंपनी का मार्केट कैप 13,000 करोड़ का है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, जबकि फंडामेंटल इसके ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, ये चलता रहता है वॉल्यूम के आधार पर। दोस्तों अगली कंपनी है बीएससी लिमिटेड, जो कि नीचे की साइड से लगभग 450-500 रुपये के आसपास से कवर किया। ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी बनी, 1000 रुपये के आसपास पहुंचा, तब आपको अलर्ट दिया थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए ध्यान से लगाइए। लेकिन शेयर कहाँ रुकने का नाम लेता है, शेयर तो तेज़ी तेज़ी दिखाता ही चला गया, और शेयर ने आसमान फाड़ दिया, ठीक है। कवर वैसे शेयर में करता ही रहता हूँ, जो ऊपर से गिरते हैं काफ़ी नीचे की साइड में, वो मैं आपके सामने ला के रख देता हूँ, आपकी मर्जी रहती है खरीदें नहीं खरीदें, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसके अंदर तेज़ी 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 बनती है, और ये तेज़ी 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 करता करता हाई कितना मार देता है, यहाँ पे देखिए 6100, कितना मार दिया, 6100 रुपये तक मार दिया। मल्टी बैगर रिटर्न इसने बना के दे दिए, ज़बरदस्त पैसा बना के दे दिया। अब कंपनी ने अनाउंस किया है कि हम देने वाले हैं बोनस, तो जिसकी वजह से अब यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। तो देखिए बीएससी लिमिटेड ने कंसीडर किया बोनस इशू मार्च, देखिए 30 मार्च को मीटिंग होने वाली है कि कितना बोनस मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ पर देखिए बोनस मिलेगा, किस रेशियो में मिलेगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। कब? 30 तारीख को। चलिए, तो इस वजह से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। अब ऐसा नहीं कि कल भी यहाँ पर तेज़ी है, ऑलरेडी तेज़ी के अंदर ही है, ये प्राइस भी 4,600 रुपये, ठीक है। चलिए।